हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझने जा रहे हैं, जिसके पिछले वीडियो में मैंने 3 पार्ट हल किए थे। चौथा पार्ट है जिसमें हमें A3 की वैल्यू दी है, S10 दिया है, तो D और A10 ज्ञात करना है। तो हमारे पास वही दो सूत्र काम आएंगे। सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं दोनों। हमें दिया है A3 की वैल्यू 15, S10 125, सार्वंतर D और A10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है। अब इन सूत्र में हम देखते हैं, यदि हम n बराबर 3 पुट कर दें तो A3 हो जाएगा। A अज्ञात है, n हमें मालूम है, D अज्ञात है, तो दो अज्ञात वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि सूत्र लगाने से डायरेक्टली कोई अननोन वैल्यू नहीं आ जाएगी। अर्थात हमें ये दो चीज़ दी है, एक बार इसका मान रखेंगे तो एक समीकरण बनेगी, दूसरे में n बराबर 10 S10 यानी इस सूत्र में हम n के स्थान पर 10 पुट करेंगे, एक इक्वेशन एक और बनेगी। दोनों को हल करने पर हमें अज्ञात वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला रखते हैं। सूत्र है हमारे पास किसी श्रेणी के nवें पद का। उस सूत्र में n के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे ताकि हमें A3 प्राप्त हो जाए। A3 n-1 3-1। अब A3 का मान हमें दिया है 15 A प्लस 2D। अब A और D दोनों अज्ञात है, तो एक इक्वेशन दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। दो अज्ञात वैल्यू है इसलिए एक और समीकरण प्राप्त करते हैं, तो वो हमें मिलेगा, चूँकि n पदों का सूत्र होता है 2A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र में हम पुट करेंगे n के स्थान पर, चूँकि हमें दिया है S10 का मान दिया है हमें 125 यानी n का मान यहाँ पर हम 10 रखेंगे, तो पुट n इक्वल टू 10, देयरफॉर S10 यहाँ 10/2 हो जाएगा। 2A प्लस 10 माइनस 1 गुणा D। S10 का मान हमें 125 दिया है, 2 से 2 पंजे 10 कट जाएगा और 10 में से गया तो 9 D रह जाएगा। अब चूंकि ये 5 पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, 125/5 हो गया। 2A प्लस 9D 5 से कट रहा है ये, 5 दूना 10, बचेंगे 2, 25, 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये समीकरण हो गई एक और, जिसे हम दो नाम दे देंगे। दोनों समीकरणों को हल करके हम अज्ञात वैल्यू A, D ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 ये है और 2, इन दोनों में हम विलोपन विधि से हल करेंगे दोनों को, तो गुणांक बराबर होना चाहिए। समीकरण नंबर 1 में A का गुणांक समान नहीं है, D का भी नहीं है, तो हम किसी एक के गुणांक बराबर करेंगे। तो हम A के गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2A प्लस 2 दूना 4D और 15 दूना हो गया 30, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अब गुणांक बराबर हो गया तो हम इनके चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि चिन्ह विपरीत नहीं है, समान है। प्लस का माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, 9 में से 4 गया 5D। इधर भी डिफरेंस किया तो 5 बचेगा, प्लस का बचेगा, D इक्वल टू हो जाएगा 5 - 5 घटा
इम्प्लॉय दैट d इक्वल टू हो गया -1। तो हमें जो ज्ञात करना था अज्ञात वैल्यू, उसमें से d का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब हमें समीकरण नंबर 1 या 2 में मान रख करके एक और मान ज्ञात करना है, जिसे हम a कहते हैं, ताकि हमारा अज्ञात मान A10 भी ज्ञात हो जाए। समीकरण नंबर 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारी ये है a + 2d = 15। a + 2 इंटू डी का मान -1 पुट करेंगे तो a ± -2 हो जाएगा। 15 माइनस का 2 इधर जाएगा, पक्षांतर होने पर जुड़ जाएगा, प्लस का होने पर a इक्वल टू हो जाएगा 15 + 2, देयरफॉर a इक्वल टू हो गया 17। अब हमें प्रश्न के अनुसार A10 ज्ञात करना है, और वह हम ज्ञात कर सकते हैं सूत्र लगा के, क्योंकि हमें a और d ज्ञात हो चुका है। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं कि श्रेणी के nवें पद का n बराबर पुट करना है 10। देयरफॉर A10 की वैल्यू आ जाएगी a का मान 17 लिख दीजिए, n का मान 10 - 1, d का मान -1 ज्ञात किया था हमने, तो A10 बराबर हो जाएगा 17 प्लस 10 में से गया 9, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 प्लस माइनस होता है, घटाने पर आपके पास बचेगा 8। देयरफॉर A10 बराबर हो गया 8। ये हमने प्रश्न का दूसरा मान ज्ञात करना था, A10 की वैल्यू, वो हमने ज्ञात कर ली है। तथा हमने एक और मान ज्ञात किया था अज्ञात, वो था d। तो d बराबर हमने ज्ञात किया था -1। ये हमारे दोनों आंसर हुए इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट पार्ट हल करते हैं। का अगला पार्ट है 5th। d का मान 5 दिया है, S9 75 दिया है, तो हमें प्रथम पद a तथा A9 ज्ञात करना है। तो हमने प्रश्न के अनुसार लिख दिया है, सार्वंतर बोलते हैं d को, 5 S9 75 दिया है, प्रथम पद a और A9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले S9 दिया है, S9 यानी हमें पहले n पदों के योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें n के स्थान पर हम 9 पुट करेंगे। तो लिखते हैं, चलिए, S n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें पुट कर दीजिए n बराबर 9। देयरफॉर S9 की वैल्यू लिखें, n के स्थान पर 9 पुट किया हमने, S9 9/2 हो जाएगा 2a प्लस 9-1 इंटू d। S9 हमें दिया है 75, 9/2 इंटू 2a, a का मान अज्ञात है, 8 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये गुणा वाली संख्या अगर हम इधर लेंगे तो हम जानते हैं भिन्नों का पक्षांतर करते हैं व्युत्क्रम हो जाता है, 2/9 लिख सकते हैं हम, 2a प्लस 8×5 40। ये हो जाएगा गुणा करने पर 150/9, 2a प्लस 40। और इसमें चर राशि ये 40 पक्षांतर कर लेते हैं हम, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर -40। अब हम हर का लघुत्तम लेंगे, 9 लघुत्तम आएगा, 150 माइनस 9 चौक 36, माइनस का 360 हो जाएगा। 150 और में से 360, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, जो बचेगा वो माइनस की वैल्यू होगी। शेष -210 बचेगा, हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 7 21, यानी माइनस का 70/3 बराबर 2 है।
लेकिन हमें ए ज्ञात करना है। ये 2 पक्षांतर कर लीजिए, दैट हम इसे लिख सकते हैं 70/2 गुणित 3 हो जाएगा। 2 बटे में आ गया और 2 से आप काट दीजिए, कट रहा है ये 35। देयरफॉर ए हमने ज्ञात कर लिया, वो आएगा -35/3। ये हमें प्रश्न में अज्ञात दिया था, तो हमने एक अज्ञात वैल्यू ज्ञात कर ली है। ए का मान -35.3। इसमें एक और अज्ञात वैल्यू है A9 का मान। nवें पद का सूत्र लगाते हैं। किसी श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम n का मान 9 रख सकते हैं, तो 9 - 1 हो जाएगा। A9 का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान -35.3 अभी हमने ज्ञात किया था, 8 रह जाएगा, गुणा डी का मान हमें दिया है 5। हल कर लीजिए, 8 पंजे हो जाएगा 40। लघुत्तम लेने पर 3 प्राप्त होगा, -35 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 4 × 12। तो A9 का मान आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस का आंसर आएगा। घटाने के बाद आपको उत्तर मिलेगा 85.3। ये A9 की वैल्यू ज्ञात कर ली। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।